नमस्कार। और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का, मेरे माता पिता का, मेरे गुरुजनों का और आप सभी का, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ TEDx किरोड़ी मन के इस मंच पे उपस्थित हूँ। और I truly believe that we live in the age of notifications and where we answer each and every call that rings up on our phone, and we still remain to just like unanswer one. I believe that on your phones every day you see multiple calls, but there is one call that you maybe just miss it because उसका कोई ना तो ऐसे टिंग वाला कोई साउंड आता है और ना ही वो वाइब्रेट होता है. That is your inner call, and a lot of us needs to identify that what is that inner call. So when I got to know that इस TEDx का जो थीम है इस बार का वो है आवाहन, so I was very impressed because that's what I something talk about कि हमारे तो जैसे संस्कृति में भी बात होती है कि आपने सुना होगा कि किसी यज्ञ में पुरोहित ने देवताओं का या देवी का आवाहन किया. So it's not just the purohit or someone calling the God, it's that the God within you is calling for yourself, to identify yourself. And that's what the theme and the message that I want to talk about here, that what is that inner Arjun, the inner calling of the Arjun that you need to identify today. And as all of you are the college students and you will be doing exponentially very good in your career, but it's equally important to identify that what is that you want to do in your career, and that inner calling is very important. And why I've been saying this, that inner calling of the Arjun, because हम सब अपने जीवन में अर्जुन है, मेरा ऐसा मानना है. महाभारत में जब कुरुक्षेत्र की भूमि में श्री कृष्ण जब मानवता के कल्याण के लिए अवश्य रूप से अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं, तो वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, वो हम सब बैठे हुए यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं और इस ऑडिटोरियम से बाहर भी जितने उपस्थित लोग हैं, उन सब के अर्जुन उन सब के अंदर बैठे हुए अर्जुन के लिए हैं, जो कहीं ना कहीं अपने किसी न किसी डिलेमा में है, किसी न किसी कंफ्यूजन में है, किसी न किसी प्रॉब्लम में है. तो महाभारत में भी अर्जुन का एक आवाहन मूवमेंट था. दैट वाज कि जब कुरुक्षेत्र में जब युद्ध शुरू होने वाला है तो अर्जुन अपने बाण गिरा देते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, ये युद्ध मैं नहीं कर सकता, मेरे समक्ष ये जो सेना खड़ी है इनसे मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये तो सब मेरे अपने हैं. प्रश्न ये भी उठता है कि यदि ये सब अपने हैं तो समक्ष क्यों खड़े हैं, साथ क्यों नहीं खड़े हैं. तो आपको भी अपने जीवन में देखना पड़ेगा कि यदि जो भी आपके अपने हैं और जो भी आपके शत्रु हैं, और शत्रु सिर्फ मनुष्य नहीं होते, शत्रु बहुत सी चीज़ें होती हैं. शत्रु होता है आपका राग, आपका द्वेष, आपकी लोभ, आपकी मोह, आपकी माया, आपकी ईर्ष्या, आपकी जलन, ये सब आपके शत्रु हैं जो आपके समक्ष खड़े हुए हैं. जैसे अर्जुन के जीवन में उनके समक्ष एक बड़ी सी सेना खड़ी है जिसे देख के वो डर गए हैं और कृष्ण को कह रहे हैं कि ये युद्ध मैं नहीं कर सकता. जब हम कहते हैं कि ये तो मुझसे नहीं हो सकता, ये पढ़ाई तो मुझसे नहीं हो रही है, ये काम तो मुझसे नहीं हो रहा है. सो एवरीवन इन आवर लाइव्स हैज़ दैट वन मोमेंट जहाँ हमें लगता है कि ये तो हमसे नहीं हो रहा है, ये हम नहीं कर पा रहे हैं. तो ये कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत 5000 सालों से पहले से चली आ रही है. इट्स नॉट न्यू, ठीक है. तो उनको तो युद्ध लड़ना था युद्ध भूमि में, लेकिन आपको तो प्रतिदिन युद्ध लड़ना है, और वो कैसे लड़ना है मैं वो भी बताऊंगी. पर ये युद्ध हम लड़ रहे हैं जहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि ये तो मुझसे नहीं हो सकता. तब श्री कृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं कि उत्तिष्ठ अर्जुन, मतलब कि अर्जुन उठो और युद्ध करो. दैट वाज हिज आवाहन मूवमेंट कि अब तुम्हें युद्ध करना ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास में. यदि तुम इस युद्ध से भाग जाओगे तो ये तो कायरता की निशानी है, और तुम्हारा धर्म कायर होने का नहीं है, धर्म अर्थात यहाँ क्षत्रिय होने का धर्म. तो वैसे ही हमारे जीवन में भी हमारे अपने अपने धर्म हैं, और यहाँ धर्म से मेरा अर्थ किसी रिलीजन, किसी जात, किसी मजहब से नहीं है. यहाँ पे धर्म अर्थ मतलब आपका काम क्या है. जैसे मेरा धर्म है कि मुझे मेरी संस्कृति को आगे ले जाना है और मैं उसके लिए कंटेंट बनाती हूँ. फॉर यू इट कैन बी कि मुझे पढ़ाई करनी है, यही मेरा धर्म है. फॉर यू इट कैन बी मुझे समाज के लिए कोई कल्याणकारी कार्य करना है. तो दैट इज योर धर्म. तो आपका धर्म क्या है. तो महाभारत में कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं, और सबके जीवन का आवाहन मूवमेंट बहुत अलग हो सकता है. यहाँ तो आपको लगेगा कि श्री कृष्ण हैं अर्जुन को याद दिलाने के लिए कि यही है, उठो, समय है, युद्ध करो. लेकिन सबके जीवन में ये अलग अलग रूप से आता है. उपनिषदों में नचिकेत और यम का एक संवाद आता है, तो वहाँ सत्य का आवाहन है. महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण और कृष्ण के प्रति समर्पण उनका आवाहन है. रामायण में हनुमान जी को जामवंत जी जब ये याद दिलाते हैं कि तुम में ये शक्ति है, तुम में तो ये 100 योजन 1000 योजन
समुद्र पार करने की शक्ति है, तो रिमेम्बरेंस इज ऑल्सो आवाहन। और महाभारत में अगेन जब कुरुक्षेत्र की भूमि में कृष्ण अर्जुन को याद दिला रहे हैं, तो एज अ मेंटर समवन इज रियलाइजिंग, समवन इज मेकिंग हिम रियलाइज कि तुम्हारा ये आवाहन का समय है। नाउ दिस थिंग इज कॉलिंग फॉर यू। तो आपके अपने जीवन में भी बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत अलग अलग आपके धर्म है जिसका आवाहन आप ही कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो विशेष रूप से आपके जीवन में ऐसा कोई कृष्ण होगा जो आपके लिए कर रहा होगा। या आपके माता पिता हो सकते हैं, जैसे मेरे जीवन में मेरे माता पिता ने समझा, तो मेरे लिए तो वो कृष्ण है जो कृष्ण बनकर आए, जिन्होंने मुझे याद दिलाया। वही मेरे जामवंत भी हैं जिन्होंने मुझे याद दिलाया। मेरे मेंटर्स मेरे जामवंत हैं जो मुझे याद दिलाते रहते हैं। मेरे बहुत अच्छे इंडस्ट्री में और लोग दोस्त हैं, वन ऑफ इज ऑल्सो सिटिंग हु कीप्स रिमाइंडिंग मी कि ये करना है। तो वो जामवंत का रोल, वो श्री कृष्ण का रोल मेरे जीवन में बहुत लोग निभाते हैं। हम श्योर हर किसी के जीवन में वो रोल कोई ना कोई निभाता है। और यदि आपके जीवन में आपके माता पिता, दोस्त, मित्र, बंधु, सखा कोई भी ये रोल निभा रहा है, तो उसकी सुनिए और उसके प्रति समर्पण रखकर अपने धर्म का पालन करिए। आपके धर्म का पालन सिर्फ आप ही कर सकते हैं, वो आपके बदले कोई नहीं कर सकता। ना श्री कृष्ण कर सकते हैं, ना जामवंत जी कर सकते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के साथ युद्ध भी नहीं किया। श्री कृष्ण चाहे तो युद्ध कर सकते थे और जीत सकते थे, उनके लिए तो क्या बड़ी बात थी, लेकिन उन्होंने युद्ध नहीं किया। उन्होंने कहा कि अर्जुन तुम युद्ध करो, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, मेरा कार्य तो खुद ही करना पड़ेगा, इसलिए इस युद्ध में हमेशा मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा, लेकिन युद्ध तुम्हें ही करना है। अब ये युद्ध तो हुआ कुरुक्षेत्र की भूमि में, और जब आप श्रीमद् भगवद गीता का पहला जो श्लोक है वो भी पढ़ेंगे तो वो यही कहता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अर्थात धर्म का क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ कोई भौगोलिक स्थिति है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सिर्फ कोई ज्योग्राफिकल फील्ड नहीं है, कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है। इट्स धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अर्थात प्रतिदिन आप अपने मन में धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ते हैं। इट कैन बी एनी कंफ्यूजन, डिलेमा, प्रॉब्लम दैट यू डील विथ, जहां आप ये डिसाइड करते हैं कि ये सही है या ये गलत है, ये उचित है या अनुचित है, एवरी डे। तो ये तो आपका पर्सनल कुरुक्षेत्र है। योर माइंड इज योर पर्सनल कुरुक्षेत्र। So Dharma Kshetra Kurukshetra is not just a geographical field or indication, it is actually your mind. That is the symbolism of it. जहाँ पे वो कहा गया है कि ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्या है? आपका मन में। तो अगर आपके मन में आपको युद्ध जीत सकते हैं तो रण में तो बिल्कुल अवश्य रूप से जीत सकते हैं। तो यदि वनभूमि में युद्ध जीत जाओगे तो रणभूमि में तो जीत ही जाओगे, बहुत आसानी से बात है। तो अपने जीवन में भी अपने धर्म, अपनी पढ़ाई, अपनी रिलेशनशिप विद एनीवन, अपने कैरेक्टर, अपने वैल्यूज, अपने एथिक्स, ये सब आपका धर्म है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र याद रखना कि दैट इज योर ओन पर्सनल माइंड, एंड एवरी डे यू आर फाइटिंग अ बैटल बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, एंड यू हैव टू डिसाइड कि सही क्या है। अब कई बार पता तो होता है कि सही है, फिर भी करते हम गलत ही हैं, दुर्योधन जैसे। तो कुरुक्षेत्र की भूमि है आपका मन, अर्जुन है हम सब, कृष्ण है हमारे साथी, हमारे उपस्थित, हमारे साथ बैठे हुए लोग, और फिर आते हैं दुर्योधन। तो महाभारत हो चाहे रामायण हो, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अर्जुन और दुर्योधन, श्री राम और श्री रावण सिर्फ लोग नहीं, विचारधाराएं हैं जो आज भी उपस्थित है एक ही मन में। एक ही मन में आप अर्जुन हैं और दुर्योधन भी है, श्री राम भी है और रावण भी है। ये आपको तय करना है कि प्रतिदिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू आर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड दैट, तभी आप अपना धर्म का कार्य सही से कर सकते हैं। अपने जीवन में जो भी आप करियर बिल्ड कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं अपने जीवन में, ये सिर्फ कोई धर्म युद्ध की लड़ाई की बात नहीं हो रही है। धर्म हियर मीन्स एनीथिंग दैट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। वो धर्म क्या है वो आपको समझना पड़ेगा, एंड दैट इज द इनर कॉलिंग, द आवाहन दैट यू नीड टू फिगर आउट, एंड दैट यू नीड टू लिसन कि मेरा आवाहन, मेरी कॉलिंग क्या है और मुझे अपने जीवन में क्या करना है। एंड देन कम्स द दुर्योधन, एज आई सेड, दैट इज अहंकार, और बहुत जिद्दी अहंकार, कि जिसको पता तो है कि सही क्या है और उसे बहुत अच्छे से पता है कि सही क्या है। महाभारत में दुर्योधन कहते भी हैं कि मुझे पता है सही क्या है, लेकिन फिर भी मैं तो वो करूँगा वही जो मुझे करना है, मतलब मैं वो 5 गांव वाली ज़मीन तो मैं नहीं देने वाला। तो दैट वॉज हिज arrogance and ego. So that represents, दुर्योधन represents that stubborn ego that maybe somewhere कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आज भी है, कहीं ना कहीं at some point of life वो आ जाता है, जो कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि दुर्योधन का तो नाश ही हुआ था।
तो उससे ही समझ सकते हो कि यदि दुर्योधन जैसा जिद्दी अहंकार या एक स्वाभिमान आपके मन में है तो फिर आपका नाश ही होना है। सो इट्स बेटर टू बी अर्जुन एंड हैव समवन लाइक श्री कृष्ण इन योर लाइफ। तो दुर्योधन नहीं बनना है, जिसको पता है कि सही क्या है और फिर भी वो गलत कर रहे हैं। और वो भी बड़ी विरोधाभास की बात ये है कि दुर्योधन के समक्ष श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, अर्थात भगवान स्वयं खड़े हुए हैं, और फिर भी उन्होंने अधर्म का ही साथ दिया। क्योंकि जैसे बहुत लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि एक बार जीवन में भगवान के दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। दुर्योधन ने तो कितनी बार श्री कृष्ण का दर्शन किया, हुआ सफल? जीवन नहीं हुआ। तो भगवान के दर्शन से जीवन सफल नहीं होगा। भगवान के बताए हुए दर्शन शास्त्रों में भगवान के बताए हुए दर्शन शास्त्रों पे चलने से जीवन सफल होगा। ये बात हमें उनसे याद रखनी चाहिए और सीखनी चाहिए। तो चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, या जितना भी गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है, ये हमें याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ कथा और कहानियाँ नहीं है, हमारे जीवन की सीख है। ईच एंड एवरी कैरेक्टर देयर रिप्रेजेंट समथिंग, एज कुरुक्षेत्र रिप्रेजेंट्स आवर ओन माइंड। द अर्जुन इज ऑल ऑफ अस, कृष्ण इज अ सारथी। जो शायद आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में तो कृष्ण नहीं है, ऐसा नहीं है। आवश्यक नहीं है कि श्री कृष्ण रथ पे ही होंगे तो ही वो आपका साथ देंगे, वो तो आपके रथ में है, कहीं से भी साथ दे सकते हैं। वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि है कहाँ, और वो आपके लिए जीवन में कोई भी हो सकता है। इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर टीचर्स, इट कैन बी द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू, जिसको हम बहुत भाव नहीं देते हैं कई बार। इट कैन बी दैट ऑल्सो, सो यू नीड टू लिसन टू देम। और फिर ये सारी लड़ाई हुई किस लिए? ये कुरुक्षेत्र की रणभूमि, अर्जुन, दुर्योधन, ये सब लड़ाई किसके लिए कर रहे हैं? हस्तिनापुर के लिए। तो हस्तिनापुर का अर्थ क्या होता है? हस्तिनापुर का यदि आप संस्कृत संवाद देखेंगे तो वो है हस्ती अर्थात एलिफेंट, और पुर मतलब शहर, ठीक है। तो हस्तिनापुर इज द सिटी ऑफ एलिफेंट, और हिंदू धर्म में एलिफेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है माइंड से। सो ऑल ऑफ इट कम्स डाउन एंड बॉइल्स डाउन टू दैट इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, कि यदि आपका मन दृढ़ निश्चय के साथ है और यदि आप अपने धर्म का पालन दृढ़ निश्चय और मन के साथ कर रहे हैं तो जीवन में जो भी चाहते हैं वो आपको मिलेगा। और इस कुरुक्षेत्र की भूमि में जो पांडव और कौरव हैं वो भी आपके मन की स्थिति ही बताते हैं। तो यदि आपके जीवन की परिस्थिति आप बदलना चाहते हैं तो पहले मनोस्थिति बदल के देखिए। तो यहाँ पांडव यदि मैं पूछूं तो पांडव तो 5 हैं, और पांचों के नाम भी आपको याद होंगे, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव। क्यों? क्योंकि ये 5 हैं और अच्छाइयाँ 5 ही होती है। तो पांडव सिर्फ पांडव नहीं है, सिर्फ 5 भाई नहीं हैं, हमारे अंदर के गुण हैं जो है श्रद्धा, समर्पण, साहस और बहुत सारे ऐसे और अच्छाइयाँ हम में हैं, लेकिन सीमित है फिर भी। लेकिन यदि आप देखेंगे कौरवों को तो कौरव तो 100 हैं, 101 हैं। 101 लोगों के नाम तो आपको नहीं याद हो सकते। क्यों? क्योंकि बुराइयां इतनी हैं। तो पांडव और कौरव भी हमारे अंदर ही हैं। तो ये कौरव 100 हैं, तो 100 ये कौरव क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे अंदर के राग, द्वेष, जलन, ईर्ष्या, लोभ, मोह, माया और ऐसे अनगिनत चीज़ें हैं जो हम अपने अंदर मन के लेके चलते हैं। तो दुर्योधन तो 100 हैं, गिनती भी नहीं कर सकते, और कारण उसका एक ही है कि नाश ही होना है। वहीं सिर्फ 5 पांडव हैं जो उन 100 पर भारी पड़ते हैं। तो ये 5 अच्छाइयाँ हैं आपके जीवन में, और ये सारी अच्छाइयाँ आप अपने पढ़ाई में, आप अपने करियर में, आप अपने रिलेशनशिप्स में, एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो आपके कैरेक्टर में लेके आ सकते हैं, जिससे आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। और वो सारे जो 100 दुर्योधन है उनका नाश कर सकते हैं अगर आप में ये 5 पांडवों वाले अर्थात ये 5 क्वालिटीज़ हैं, तो वो 100 कौरवों का नाश तो यूं ही हो जाएगा। तो ये याद रखना बहुत आवश्यक है। तो ये जो आवाहन है इससे आप यही सीखें कि सबसे पहले आप अपने शत्रु का बोध करिए कि मेरा शत्रु कौन है। शत्रु सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, अपने मन में, मेरे मन में क्या चीज़ें हैं जो शत्रु हैं। अब शायद ये चीज़ें ना हो, लेकिन आज के समय में तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, लोग हैं, कुछ टॉक्सिक लोग भी हैं हमारे जीवन में। तो ये सारे हमारे छोटे छोटे शत्रु हैं। डिस्ट्रैक्शंस है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन है, लेजीनेस है, ऑल ऑफ दीज आर शत्रुज, हमारे जीवन के एनिमीज है ये। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारा शत्रु क्या है, हमारे शत्रु कौन है और क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना। तो शत्रुबोध से स्वयं बोध, शत्रुबोध कर लिया तो स्वयं बोध हो जाएगा, और स्वयं बोध यदि हुआ, अपार्ट फ्रॉम योर लेबल्स, अचीवमेंट्स, टाइटल्स, व्हाट यू आर इज योर स्वयं बोध। तो शत्रुबोध से स्वयं बोध और स्वयं बोध से आत्मबोध करने की ये जो यात्रा है वो आपको ही तय करनी है। इसी के साथ मैं अपने यहाँ टेक टॉक को पूर्ण विराम दूंगी। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।